के राष्ट्रपति की पत्नी से बॉलीवुड एक्टर आमिर खान अभी हाल ही में मुलाकात करने की वजह से लोगों के निशाने पर आए थे। उसी तुर्की ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में पाकिस्तान, तुर्की और ओआईसी ने मिलकर भारत के आंतरिक मुद्दे पर दखल देते हुए कश्मीर पर बयानबाजी की। हालांकि भारत ने भी उसे करारा जवाब दिया। मोदी सरकार ने जब से कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया है, तभी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हर मंच से भारत के खिलाफ आवाज उठाने वाले पाकिस्तान ने यूएन के मानवाधिकार परिषद में भी भड़ास निकालते हुए भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया, तो तुर्की और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी ने भी उसका भरपूर साथ दिया। जिस मंच पर तीनों मिलकर भारत को घेर रहे थे, यूएन के उसी मंच पर भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पवन बाथे ने तीनों को मुंहतोड़ जवाब दिया और सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान की आदत पड़ गई है कि वो मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाकर भारत को बदनाम करता है। भारत और अन्य देशों को मानवाधिकारों पर एक ऐसे देश से लेक्चर की जरूरत नहीं है जो अपने यहाँ धार्मिक और नस्लीय अल्पसंख्यक समूहों को लगातार प्रताड़ित करता है और आतंकवाद का केंद्र हो। बलूचिस्तान का मुद्दा उठाते हुए भारत प्रतिनिधि पवन बाथे ने कहा कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में लोगों की बदतर हालत उसकी पोल खोलती है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब बलूचिस्तान में किसी परिवार का कोई सदस्य गायब न होता हो। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित लोगों को पेंशन देता है और उनके प्रधानमंत्री गर्व से इस बात को स्वीकार करते हैं कि जम्मू कश्मीर में लड़ने के लिए हजारों की संख्या में आतंकवादी उनके देश में प्रशिक्षण लेते हैं। पाकिस्तान को लताड़ने के बाद भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन की खबर ली। यूएन में भारतीय प्रतिनिधि पवन बाथे ने कहा, ओआईसी को भारत के आंतरिक मुद्दे पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। ओआईसी पाकिस्तान के हाथों अपना गलत इस्तेमाल होने दे रहा है। ओआईसी के सदस्यों को यह तय करना चाहिए कि पाकिस्तान के एजेंडे के लिए अपने दुरुपयोग की अनुमति देना उनके हित में है या नहीं। तुर्की को भी चेतावनी देते हुए पवन बाथे ने कहा, वो भारत के आंतरिक मामले में दखल न दे। भारत इससे पहले भी कई बार तुर्की को आगाह कर चुका है कि वो कश्मीर मसले पर बोलने से बचे, लेकिन तुर्की है कि मानता ही नहीं। वो पाकिस्तान के साथ मिलकर अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। तुर्की में कट्टरता को बढ़ावा दे रहे राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगान ने इससे पहले अगस्त में सारी हदें पार करते हुए कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की थी, जबकि सच्चाई यह है कि कश्मीर पर भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे एर्दोगान तुर्की में खुद एक कट्टर इस्लामिक तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं।